आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। पाइवट टेबल एक्सेल का वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस वीडियो में पाइवट टेबल को हम बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे और इसके साथ ही कई ऐसी पाइवट टेबल की सेटिंग है वो भी हम आपको बताएंगे और कुछ ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप अपना काम थोड़ा फास्ट भी कर पाएंगे और ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। पाइवट टेबल का यदि ये वीडियो आपने देख लिया तो इस तरह का और भी कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने इसमें बेसिक टू एडवांस पूरा कवर किया हुआ है। छोटी से छोटी चीज हमने बताने की कोशिश की है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें और किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस तरह के काफ़ी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पाइवट टेबल का पूरा कंप्लीट वीडियो आपके लिए है। पाइवट टेबल का यूज करके हम किसी भी टेबल के डेटा को समराइज तथा एनालिसिस कर सकते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन होता है। पाइवट टेबल से हम लार्ज डेटा को एक छोटी सी रिपोर्ट के रूप में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल और पाइवट टेबल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम इसको पाइवट टेबल के रूप में कन्वर्ट क्यों, नॉर्मल टेबल क्यों नहीं? देखिए, नॉर्मल टेबल जो होती है वो फिक्स होती है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाइवट टेबल फ्लेक्सिबल होती है, उसमें हम हर तरह के बहुत बड़े डेटाबेस में से कोई चीज जानकारी अगर हमें लेना हो तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए पाइवट टेबल बनाया जाता है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा। सबसे पहले हमें इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में पाइवट टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम टेबल रेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये जो टेबल है, ये देखिए पूरी टेबल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। जितनी भी बड़ी टेबल होती है वो उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता है, तो टेबल रेंज पूरी सेलेक्ट हो जाती है। न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पे वाला ऑप्शन ले लें और अगर आप उसी वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाला ऑप्शन ले लें। तो अभी हम नई वर्कशीट पे ही बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का डेटाबेस आपको दिखाई देगा। अब इसमें आपको अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो पाइवट टेबल के कुछ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इन फील्ड्स को आप यूज करना चाहें अपनी पाइवट टेबल में, अपनी पाइवट टेबल को शॉर्ट रूप में पढ़ना चाहे तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कंपनी नेम, जो हेडिंग हमने ले रखी थी, देखिए हमारी उस वाली शीट में ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये हमारे पास ये हेडिंग जो दे रखी है वो हेडिंग भी दिख रही होगी, कंपनी नेम, सिटी, टोटल, ये सब दिख रहा होगा। तो हमने जो बनाया है यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे, तो कंपनी नेम, सिटी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा डेटा है, यानी जितनी सेल हुई है वो है और टोटल सेल है। अब हमें यहाँ पे देखिए ये पाइवट टेबल का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम पाइवट टेबल में कुछ डेटा फीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे कंपनी नेम। हमने कंपनी नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, या तो आप सेलेक्ट करो या फिर नीचे आपको यहाँ पे फील्ड के और ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको रो में लेना है तो मैंने रो में ले लिया, तो ये देखिए कंपनी नेम सारे रो में आ गए, तो मैंने कंपनी नेम को रो में लिया है। देखिए, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि टोटल कंपनीज कितनी है, कितनी सिटी में या कितने स्टेट में आपका काम हो रहा है, कितना सेलिंग आप करते हैं, पर्टिकुलर किसी मंथ में कितना सेल हुआ है, टोटल सेल अभी तक इस कंपनी का कितना हुआ है या इस सिटी में कितना हुआ है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि टोटल कंपनीज कितनी है, तो यहाँ पे टोटल कंपनीज हमने ले लिया, लेकिन कितनी है टोटल कैसे पता चलेगा? तो आप इस टोटल कंपनीज को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे हमने कंपनीज को सेलेक्ट किया तो टोटल कंपनीज आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है काउंट कितनी है, 20, यानी 20 आपकी टोटल कंपनीज है। तो इस तरह से आप टोटल कंपनीज पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि जनवरी में अकाई का कितना हुआ है, यानी अकाई ने कितना सेल किया है। तो हमें क्या करना है, खाली जनवरी को सेलेक्ट कर लेना। जनवरी सेलेक्ट किया, खाली ये जनवरी का आ गया टोटल। अब देखिए, यहाँ पे जनवरी आ गया है। वैल्यूज में यहाँ पे आपको वैल्यू सामने दिखाई दे रही है, अकाई का है इतना, बीपीएल का है इतना। अगर हमें टोटल अभी तक के 12 महीनों का टोटल किसी एक कंपनी ने कितना किया है वो भी हम देख सकते हैं। वो सबसे लास्ट में टोटल सेल वाला ऑप्शन दे रखा है, ये टोटल सेल आ गया।
यानी अगर आप चाहें तो टोटल सेल को यूज करें, आप चाहें तो पर्टिकुलर किसी मंथ को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस डेटा को एनालिसिस करके देख सकते हैं टोटल अभी तक का कितना रिकॉर्ड रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे लास्ट में टोटल करके बता दिया गया है। इस तरह से जनवरी का कितना हुआ है, अगर आप किसी और मंथ का देखना चाहते हैं तो और मंथ का देख सकते हैं। जैसे सितंबर में कितना, तो सितंबर का भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। किस सिटी के साथ हुआ है, किस सिटी ने कितना काम किया है, कितना सेलिंग किया है, वो भी हम देखना चाहें तो सिटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सिटी भी साथ में आ गई, यानी अकाई कंपनी का नागपुर और रांची पे है, कितना किया है, ये किया है, टोटल ये है। बीपीएल का कितना किया है, हायर ने कितना किया है, एलसीडी का कितना हुआ है, किस शहर में हुआ है, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है डिटेल्स। अगर आप चाहें तो सिटी को आप कॉलम में भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम में ले लिया। देखिए कॉलम में कुछ इस तरह से दिख रहा है। जिस तरह से आपको अपनी टेबल को इजीली रहे वैसा आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये फील्ड्स आपको दे रखे हैं, अगर फील्ड्स हम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फील्ड के ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं। हम इन फील्ड्स को कुछ चेंज भी करना चाहते हैं। फील्ड सेक्शन, एरिया सेक्शन, स्केट्स, ये वाला लेंगे तो यही वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है। ये वाला ऑप्शन लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फील्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये सेक्शन और सिर्फ सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं 2x2 में। यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। अलग अलग तरह से हम इसको यूज ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो रहता है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन वाला, स्केच वाला, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहता है। और इसी में आपको कोई भी चीज अगर सर्च करनी तो हम सर्च भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिटी को हम वापस यहाँ से हटा के रो में लें तो वापस ये रो में आ जाता है। इसके अलावा देखिए कभी कभी फील्ड लिस्ट हट जाती है, तो ये फील्ड लिस्ट का ऑप्शन है। फील्ड लिस्ट हटाने के लिए फील्ड लिस्ट हट गया, वापस अगर हम लाना चाहें तो फील्ड लिस्ट वापस आ सकता है। ये शो के ऑप्शन में फील्ड लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है। कौन सी टेबल हमने बनाई है, हो सकता है कि पाइवट टेबल में बहुत सारी टेबल्स, आगे भी हम सीखेंगे कि अलग अलग पाइवट टेबल कैसे बनाई जाती है। तो अभी यहाँ पे आपको ये एनालिसिस ग्रुप में पाइवट टेबल का एनालिसिस में आपको यहाँ पे पाइवट टेबल 1, क्योंकि ये पाइवट टेबल 1 है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम सिटी को यहाँ से हटा देते हैं, ये सिटी वापस यहाँ से हट जाता है। जनवरी का भी हमें हटाना है, जनवरी का भी हमने हटा लिया, और सितंबर का खाली हमें टोटल ही रखना है, तो किस कंपनी का कितना टोटल हुआ वो भी देख लेंगे। उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि टॉप कंपनीज कौन है जिसने सबसे ज्यादा सेलिंग की है, तो टॉप कंपनीज निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखिए रो लेवल के यहाँ पे एक आइकन सा जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है फिल्टर होता है ये, यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जाना है, वैल्यू फिल्टर्स पे जाना है। वैल्यू फिल्टर्स में आपको मिल जाएगा टॉप 10। तो आप चाहे टॉप 10 या टॉप 2, टॉप 5, हम चाहते हैं कि टॉप 5 कंपनीज हमें मिल जाए। तो टॉप 5 कंपनीज हम देखना चाहते हैं, तो ये टॉप 5 कंपनीज है। सबसे हाईएस्ट कौन है, ये कंपनीज तो सामने आ गई कि जिसने सबसे ज्यादा सेलिंग की है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा सेल किसने किया है, तो हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। इसको एरिया को सेलेक्ट कर लें, डेटा टैब में जाएं, यहाँ पे आपको मिलेगा A to Z और Z to A। अगर हम बढ़ते हुए क्रम में चाहते हैं कि सबसे छोटी, यानी सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा वैल्यू सबसे सामने आ जाए, सबसे पहले आ जाए, तो A to Z को यूज करेंगे। और सबसे बड़ा नंबर आप पहले चाहते हैं, तो हम इसमें चाहते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू, यानी सबसे ज्यादा सेल किस कंपनी ने किया है, तो हम Z to A को यूज कर लेंगे। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू शार्प कंपनी की है, यानी सबसे ज्यादा सेलिंग इन 12 महीनों में जो किया है वो सबसे ज्यादा कंपनी यानी शार्प कंपनी ने किया है। ये देखिए इसका टोटल आपको सबसे सामने आ जाता है। फिर सेकंड पे आपकी पैनासोनिक है, थर्ड पे सैमसंग है। इस तरह से अलग अलग आप अगर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो डेटा टैब में A to Z को आप यूज कर सकते हैं। और अगर हमें वापस डेटा सारा वापस लेना है तो ये फिल्टर हमने जहां लगाया है उस फिल्टर पे वापस क्लिक कर दें। ये क्लियर फिल्टर करेंगे, यहाँ से वैल्यू फिल्टर पे जाके क्लियर फिल्टर करेंगे तो वहां से वो फिल्टर वापस हट जाएगा और सारा डेटा आपके सामने वापस आ जाता है एक साथ। तो इस तरह से पाइवट टेबल से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली तरह से हम निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। आपके पास एक बड़ा डेटा अगर आपके सामने है तो भी आप उसको छोटे रूप में पाइवट टेबल के रूप में बनाकर और कर सकते हैं। ये एक पावरफुल फंक्शन होता है जो एक्सेल में काफी यूजफुल है।
टाइमलाइन को कैसे यूज करते हैं, देखिए जब भी हमें टाइमलाइन यूज करना होता है, टाइमलाइन का यूज किया होता है, तो देखिए इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, टाइमलाइन में आपको डेट का कॉलम जरूर बनाना होगा। ये डेट का कॉलम आपके पास होना चाहिए उस टेबल के अंदर, तभी आप उसमें टाइमलाइन सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें वही तरीका यूज करना है जो हमने पाइवट टेबल के रूप में किया था। तो इंसर्ट टैब में जाके पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, नई वर्कशीट पे ही बनाएंगे तो न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे हमने पाइवट टेबल इंसर्ट कर लिया है। पाइवट टेबल में यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको डेट के आधार पे सारी डिटेल देखनी है तो आप कंपनी नेम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कंपनी नेम सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि डेट का जो कॉलम आपके पास दिया है वो फिल्टर में रखना है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि डेट का कॉलम फिल्टर में ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कंपनी नेम ले लिया। अब कंपनी नेम की टोटल हम देख लेते हैं। किसी मंथ के अकॉर्डिंग देखना है तो मंथ को सेलेक्ट कर ले। अगर हमें टोटल देखना है तो हम टोटल वाला रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हर एक कंपनी के सामने उसकी टोटल आ जाती है। अब इसी के लिए जैसे हमने यहाँ पे डेट लिया है, डेट के साथ आपको यहाँ पे टाइमलाइन इंसर्ट करना है। उस टाइमलाइन के आधार पे हम अपनी पूरी डिटेल चेक कर लेंगे, किस कंपनी का कितना सेलिंग हुआ है। अब वो 2019 का है, 2020 का है, 2021 का है, 2022 का है, तो वो टाइमलाइन आपको सेट करनी होगी। टाइमलाइन सेट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है इसी में एनालिसिस टैब में। यहाँ पे जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो ऊपर पाइवट टेबल एनालिसिस दिखेगा। ये ऑफिस 2016, 13 या 21 में ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया, जहाँ से स्लाइसर इंसर्ट किया था जस्ट उसी के नीचे आपको दिखेगा टाइमलाइन का ऑप्शन। इंसर्ट टाइमलाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिए डेट सेलेक्ट करना है। ये डेट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। देखिए आपके सामने एक टाइमलाइन इंसर्ट हो जाता है। टाइमलाइन में आपको यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स के रूप में है। आप इसको कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको और भी इंक्रीज करना चाहें, डिक्रीज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जब आप ऊपर टाइमलाइन के ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट में आपको शो का ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार लेना है या नहीं लेना है, ये माउस का स्क्रॉल बार है जो आप इसको स्क्रॉल बार को यूज करते हैं। ये देखिए ये स्क्रॉल बार है। अगर हम इसको आगे पीछे मूव करना चाहें तो इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को अगर अनटिक कर देते हैं तो स्क्रॉल बार हट जाता है। अगेन लेना है तो अगेन हमने टिक कर दिया। टाइमलाइन लेवल जो है वो टाइमलाइन लेवल का हट सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक मंथ, क्वार्टर्स, डेज, ईयर वाला ऑप्शन जो दे रखा है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए तो इसको हटा सकते हैं और वापस ला भी सकते हैं। इनका यूज क्या है वो भी देखते हैं। उसके बाद सेक्शन लेवल है। ये सेक्शन लेवल्स के रूप में देखिए जैसे ही हम इसको अनटिक करते हैं सेक्शन लेवल, यानी यहाँ पे देखिए ऑल पीरियड कुछ लिखा हुआ था वो हट जाता है। ये लेवल्स हैं उसके, ये देखिए। उसके बाद हेडर है। यहाँ पे ये जो डेट का हेडर दिया हुआ है इसको भी हम हटाना चाहते हैं तो डेट का हेडर भी हम हटा सकते हैं। टाइमलाइन की हाइट और विड्थ कम ज्यादा करना है। हम इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए हाइट बढ़ रही है। विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। कम करना है कम कर सकते हैं। इसको भी हम हाइट को भी कम करना चाहते हैं या नॉर्मली हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इस तरह से भी हम कम ज्यादा अपने टाइमलाइन को कर सकते हैं। इसके बाद इस टाइमलाइन को यूज कैसे करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे दे रखा है मंथ। हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं ईयर का ऑप्शन। अगर ईयर का लिया तो यानी इस पूरे रिकॉर्ड में 2017, 2018, 19, 20, 21 और 22 का रिकॉर्ड है। अगर हमें 2020 का ही रिकॉर्ड देखना है, 2020 को सेलेक्ट किया, खाली 2020 का रिकॉर्ड है और किस किस कंपनी ने 2020 में कितना किया है सेलिंग वो सारा सामने आ रहा है। 2021 में किस किसने किया है तो 2021 का आ रहा है, 2017, यानी सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं ईयर वाइज। ये देखिए जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं यहाँ पे वही डेटा दिखाया जा रहा है 2022 का, 2021 का। तो इस तरह से हम इस टाइमलाइन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको फिल्टर यहाँ पे दे रखा है, देखिए फिल्टर का आइकन, क्लियर फिल्टर करेंगे तो वापस सारा एज इट इज हो जाएगा। ईयर को हटा के अगर हम क्वार्टर्स में चाहते हैं हर 3-3 महीने का, तो हर 3-3 महीने का आ जाए। 2018, 19, 20, 21, 22 3-3 महीने के अंतराल में आपको दिखाई देगा। जैसे हमने 2019 में सेकंड मंथ में लिया तो ये आया। तो इस तरह से LCD, LED या शेंशुई का ही हमें रिकॉर्ड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उस महीने में, उस मंथ में, उस ईयर में वही दिया गया था।
वही रिकॉर्ड है, तो वही रिकॉर्ड सामने हमारे आ रहा है। ये देखिए रिकॉर्ड चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं। तो क्वार्टर्स के रूप में हर 3-3 महीने का भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसको क्लियर फिल्टर कर देते हैं वापस। अब क्वार्टर नहीं, हमें तो मंथ वाइज लेना है, तो हर एक ईयर का मंथ वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड दिया जा रहा है। जैसे 2019, 20, 21, 22 जो भी रिकॉर्ड आपके उस डेटा में होगा वही दिखेगा। जैसे दिसंबर 2021 का या 2020 का हमें दिसंबर का देखना है, तो अभी ये 2020 है, ये हमने दिसंबर लिया। 2020 में दिसंबर में जिसने सेल किया था वो है सोनी कंपनी का, तो इस तरह से रिकॉर्ड उसका दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि 2019 का दिसंबर का, तो 2019 का ये दिख रहा है। इस तरह से हमें स्क्रॉल बार को और आगे पीछे मूव करके भी देख लेना है। 2022 में भी देखना है, जनवरी में है, 2022 का मार्च में है, जून में है, अगस्त में है। ये इस तरह से हर एक मंथ वाइज भी हम डेटा को चेक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी हो जाता है ये सब चीजें करने पर कि हमें टाइमलाइन पता चल गई। आप पर्टिकुलर कोई भी डेट, कोई भी मंथ, अगर आपको कोई भी ईयर भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। अगर हम मंथ नहीं, ये क्लियर फिल्टर कर देते हैं, मंथ नहीं, हमें तो यहाँ पे डे वाइज चाहिए डेटा। तो किसी भी महीने का कोई एक दिन आप चूज करना चाहें तो वो दिन आ गया। देखिए हर एक ईयर का, हर एक मंथ का आपको यहाँ पे एक एक डे दिखाई दे रहा है। आप माउस का स्क्रॉल करके भी आगे पीछे देख लेंगे तो इस तरह से आपको वो पूरा रिकॉर्ड एक साथ नजर आएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पे जैसे कोई भी डेट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 15 तारीख में कोई नहीं है, 14 तारीख में देखा 14 में भी नहीं है। वो डिटेल उसमें होनी जरूरी है। जैसे 11 लिया तो देखिए दिसंबर 2022 का 11 तारीख का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी किस पर्टिकुलर मंथ का था, किस पर्टिकुलर ईयर का था और किस डे का था, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है इस ऑप्शन से। अगर हम चाहते हैं कि ईयर वाइज ही देखें, क्वार्टर वाइज देखें, मंथ वाइज देखें या डे वाइज देखें, तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और जो डे और जो मंथ आपके सामने है वो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। जो हमने सेक्शन लेबल के रूप में देखा था, ये सेक्शन लेबल्स हैं। अगर सेक्शन लेबल को हमने हाइड करना देखना है तो हाइड हमने किया था। ये सेक्शन लेबल को अगर हटा देंगे तो ये हट जाएगा और अगर शो करेंगे शो हो जाएगा। तो इस तरह से टाइमलाइन से हमारी बहुत सी चीजें आसान हो जाती है और हम अपने डेटा को बहुत ही शॉर्ट तरीके से देख पाते हैं। तो ये था टाइमलाइन। तो पाइवट टेबल में टाइमलाइन को कैसे यूज करते हैं ये हमने देखा। स्लाइसर क्या होता है? एक एक्सेल की शीट में हमारे पास जो डेटा है हम उसमें स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं। स्लाइसर एक विजुअल फिल्टर होता है या इंटरेक्टिव बटन भी कह सकते हैं उसको। स्लाइसर का प्रयोग करके हम पाइवट टेबल में कौन से आइटम चुनना चाहते हैं वो आइटम हम चुन सकते हैं, यानी इच्छित डेटा टाइप को ही हमें क्लिक करके फिल्टर करना होता है। और एक चीज़ और होती है, स्लाइसर में दो टेबल को हम मर्ज भी कर सकते हैं। एक ही स्लाइसर से दो को कनेक्ट कर सकते हैं, या एक टेबल या दो टेबल अलग अलग है जिससे हम एक ही चार्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो स्लाइसर में आप सीख पाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए ये डेटाबेस हमारे पास तैयार है, इसमें हमें स्लाइसर बनाना है। अलग अलग हम स्लाइसर बनाना चाहते हैं, अलग अलग स्लाइसर बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस पे पाइवट टेबल बनाना है। में जाना है पाइवट टेबल, फ्रॉम पाइवट टेबल रेंज और न्यू वर्कशीट का ऑप्शन हम ले लेते हैं, देन ओके कर देते हैं। ये हमारी पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाती है। अब हमें पाइवट टेबल के अंदर जिस रेंज को लेना है, जैसे हम मंथ लेना चाहते हैं हमने मंथ ले लिया, वो रो में आ गया। प्रोडक्ट लेना चाहते हैं प्रोडक्ट आ गए, सेल्स लेना चाहते हैं उसके साथ सेल्स आ गया, नेम लेना चाहते हैं नेम आ गया। ये जो फील्ड हम लेना चाहते हैं उसमें हमने फील्ड ले लिया। लेकिन हम इस तरीके से काम न करके हमें ये चाहिए कि हम अलग अलग एक टेबल बनाते हैं पाइवट टेबल, और उस पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग हम कुछ स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले ये पाइवट टेबल एनालिसिस ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आपको केवल ऑफिस 16 या ऑफिस 13 में मिलेगा। पुराने वर्जन में ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑफिस 21 है, तो उसमें एनालिसिस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एनालिसिस पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। जब स्लाइसर इंसर्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पे वही फील्ड लिस्ट पूछी जा रही है जो हमने ऑलरेडी पाइवट टेबल के रूप में ले रखी है। नेम है, मंथ है, प्रोडक्ट है, सेल है। अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट का हम एक बना रहे हैं स्लाइसर। ये हमने एक स्लाइसर इंसर्ट किया।
इसी तरीके से और भी हम स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सा स्लाइसर आपको इंसर्ट करना है तो वो स्लाइसर आप पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमें मंथ का भी लेना है तो हमने मंथ का भी इस तरह से स्लाइसर बना लिया। अगर आप पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ये वाला फील्ड हटा देते हैं। इसमें हमें एक नेम का और लेना है, जो अलग से लेना चाहे तो आप अलग से लें और अगर सिमिलर लेना चाहे तो सिमिलर लें। तो हम इसमें अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे हमने पाइवट टेबल इंसर्ट करना है। अब पाइवट टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे, हमें उसी पुरानी टेबल में जाना है और यहाँ से हमें इंसर्ट करना है पाइवट टेबल रेंज। अब यहाँ पे एग्जिटिंग वर्कशीट वाला ऑप्शन लेंगे और लोकेशन हमें वो वाली शीट चाहिए जिस पे हम काम कर रहे हैं और कहीं भी आप कर्सर रख लें। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, ओके कर दिया। तो ये देखिए एक और हमारा पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाता है। ये हम नेम के लिए बना लेते हैं, ये हमारा नेम और सेल्स। इस फील्ड लिस्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा, और इसको शिफ्ट भी करना चाहें तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से देखिए यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के लिए आप उस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमने टेबल सेलेक्ट कर ली और इसको टॉप वाले एरिया से पकड़ के इस तरह से आप उसको ड्रैग कर दें। जैसे हमने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया, ये देखिए इस तरह से ड्रैग हो गया। एक कॉलम हम छोड़ देते हैं, ये इस तरह से हम ऐड कर देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाती है दो पाइवट टेबल। एक हमने प्रोडक्ट के लिए स्लाइसर तैयार की और एक हम नेम के अकॉर्डिंग स्लाइसर तैयार करते हैं। स्लाइसर अगर आप इसका भी बनाना चाहते हैं तो इसका स्लाइसर बनाने के लिए हम वापस एनालिसिस में जाएंगे और इंसर्ट स्लाइसर करेंगे और यहाँ से हम लेंगे नेम का स्लाइसर। ये नेम का स्लाइसर आ जाएगा, ये इस तरह से। अब इसका जो है वो हमें ये देखना है कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। वो स्लाइसर के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो हम जैसे हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करते हैं तो हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करने से सिर्फ हार्ड डिस्क का डिटेल आ रहा है। पेन ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ पेन ड्राइव की डिटेल आ रही है। रैम के सेलेक्ट करते रहे तो स्लाइसर बनाने से क्या सेंस हुआ, क्योंकि ये काम तो हम पाइवट टेबल में भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम, इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि क्या हम स्लाइसर बनाना बेटर है या खाली पाइवट टेबल बना के ही हम सफिशिएंट है। लेकिन स्लाइसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि स्लाइसर से हम अलग अलग चीज़ का स्लाइसर बना सकते हैं। उसमें हमें लिंक भी अगर किसी दूसरी टेबल का करना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो देखते रहिए। अब हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखा है क्लियर फिल्टर, जो हमने फ़िल्टर वहाँ लगाया है उसको क्लियर करने के लिए क्लियर कर दिया है, क्लियर हो गया। एक यहाँ पे एक और चीज़ आपको पास में दे रखी है, मल्टी लेवल लिस्ट होती है, यानी मल्टी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन से जैसे हमने एक सेलेक्ट किया तो खाली CD सेलेक्ट होता है, हार्ड डिस्क सेलेक्ट करते हैं केवल हार्ड डिस्क सेलेक्ट होता है, पेन ड्राइव सेलेक्ट केवल पेन ड्राइव सेलेक्ट होता है। तो ये सिंगल अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो इस ऑप्शन से हम सेलेक्ट करते हैं, खाली क्लिक करते हैं सेलेक्ट हो जाता है और क्लियर फिल्टर कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मल्टी सेलेक्टेड अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको हम ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं वो चीज़ वहाँ से अनसेलेक्ट हो जाती है। देखिए यहाँ से CD नहीं दिख रही है, बाकी पांचों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब दिख रहे हैं। रैम को भी क्लिक करेंगे तो रैम भी नहीं दिखाई देगी। SMPS को क्लिक करेंगे SMPS भी, तो जो जिस पे हम क्लिक करते जा रहे हैं वो हाइड होता जा रहा है, यानी वो फिल्टर में नहीं दिख रहा है। और मल्टी सेलेक्ट अगर हम करते हैं तो इस तरह से सिलेक्शन होता है, क्लियर फिल्टर करेंगे तो वापस वो क्लियर हो जाएगा। ये स्लाइसर बनाया हमने नेम के अकॉर्डिंग, यानी किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या क्या कितनी सेल की है उस पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे बबली पे सेलेक्ट किया, बबली ने कितना सेल किया, इतना किया। भावना ने कितना किया, इतना किया। चिन्मय ने कितना किया, इतना किया। इसको क्लियर फिल्टर कर दिया। और मल्टी सेलेक्टेड वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करके और फिर सेलेक्ट करते हैं तो जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ से हाइड होता जा रहा है। कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही हम देखना चाह रहे हैं और कुछ को नहीं, तो जिनको नहीं देखना चाह रहे हैं उन पर क्लिक करते जाए तो वो उनमें से हाइड होते जाएगी, बाकी की डिटेल आपको दिख जाएगी वहाँ। क्लियर फिल्टर करेंगे, क्लियर फिल्टर हो गया। हमें अपने स्लाइसर और अपनी टेबल को थोड़ा सा अरेंज भी करना है, तो थोड़ा अरेंज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लुक दिखेगा। तो अच्छा लुक दिखाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कई बार क्या होता है हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है, ये देखिए हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है। अब इसको थोड़ा अरेंज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट कर सकते हैं। अब कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा बनाना है, इसको हम पहले ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया
स्लाइसर पे हमने क्लिक कर रखा है, इसको सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको बटन का ऑप्शन, स्लाइसर में ही बटन का ऑप्शन दिया गया। ये बटन्स होते हैं, ये बटन्स हैं। अगर हम इन बटन्स को कम ज़्यादा करते हैं, ये कॉलम को कम ज़्यादा करते हैं, देखिए हमने 3 कॉलम 4 कॉलम बनाए हैं, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये यहाँ से ये, ताकि क्या है हम इसको थोड़ा और कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। हमने इसको वर्टिकल से हॉरिजेंटल में ले लिया है, ये इस तरह से। तो जितने प्रोडक्ट थे वो सारे प्रोडक्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अगर इसको थोड़ा शिफ्ट करना है तो हम और थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे, ये इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि इसको इसके ऊपर सेट कर दे, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे मूव कर लेंगे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, तो इसको भी हमें नीचे शिफ्ट करना है। इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और इसे हम यहाँ पे ऊपर सेट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसको सेट कर दिया जाएगा। ये देखिए हमारा सारा डिटेल हमारा यहाँ पे पता चल रहा है, क्या क्या है, कौन कौन से फील्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें। और इसको चाहें तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, और इसमें भी अगर आप नाम डिटेल वगैरह थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें हमें स्लाइसर में जाके इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने रखने हैं वो हम रख लेंगे। इसको थोड़ा सा और अगर हम चाहते हैं उस हिसाब से सेट कर लेंगे। अगर हमें नाम पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है तो हम 2 कॉलम भी बना सकते हैं, ये कुछ इस तरह से। फिर इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, छोटा कर देना है, ये इस तरह से। ये देखिए स्लाइसर इस तरह से सेट किए जा सकते हैं। जो आपकी टेबल बनी हुई है उस टेबल पे आप स्लाइसर कैसे सेट करते हैं, तो थोड़ा सा लुक आप उसका थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। स्लाइसर का लिंक बनाना हो कि कैसे हम लिंक बनाते हैं, या देखिए उससे पहले एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं कि अगर कोई टेबल किसी की टेबल के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, कोई स्लाइसर किसी के ऊपर आ जाता है, तो उसको पीछे या आगे पीछे कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो स्लाइसर में ही आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हमने एक टेबल इसकी स्लाइसर की और बना दी, इस तरह से कंट्रोल डी करके हमने कॉपी बना दी। अगर हम चाहते हैं कि पीछे वाली टेबल को हमें आगे लाना है तो फॉरवर्ड कर देंगे, इस तरह से फॉरवर्ड हो जाएगी। पीछे वाली को टेबल को सेलेक्ट किया और इसको हमें स्लाइसर को आगे लाना है तो हम आगे ले आ सकते हैं, और इस तरह से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको पीछे ले जाना है, सेंड बैकवर्ड करेंगे, पीछे चली जाएगी, ये पीछे चली गई, देखिए इस तरह से पीछे चली गई वो। और अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं तो हम इसलिए डिलीट कर देते हैं। मुझे सिर्फ आपको ऑप्शन बताना था कि सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड से हम उस किसी भी स्लाइसर को या किसी भी टेबल को आगे या पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। स्लाइसर की विड्थ और हाइट भी अगर हमें चेंज करनी हो तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्लाइसर को सेलेक्ट किया, स्लाइसर वाले ऑप्शन में गए, यहाँ पे हाइट और विड्थ बटन की दे रखी है, जो अंदर बटन दे रखे हैं इनकी हाइट और विड्थ अगर हम चेंज करना चाहें, देखिए ये बटन्स बढ़ रहे हैं, ये कम करना है, ये हाइट और विड्थ हम कम कर सकते हैं। इसको वापस हम कम कर देते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बटन अंदर जो दे रखे हैं ब्लॉक छोटे छोटे, ये बटन से। और उस बॉक्स की साइज़ कम ज़्यादा करना है तो ये बॉक्स की साइज़ कम ज़्यादा होती है, देखिए इस तरह से बॉक्स की साइज़ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये हालांकि ये बॉक्स की साइज़ तो आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी उसको सेट किया जा सकता है, और ऑप्शन में भी दे रखा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लें। इसके अलावा 2 चार्ट व टेबल को एक ही स्लाइसर से लिंक करना हो तो सबसे पहले हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाने के लिए हमें इसका चार्ट बनाते हैं जो प्रोडक्ट के लिए है, तो इंसर्ट में जाके यहाँ से हमें लेना है पाइवट चार्ट। ये हमने चार्ट बनाया, ये चार्ट आप बना सकते हैं किसी भी टाइप का, कोई अभी हम कॉलम वाला चार्ट बनाते हैं, ये कॉलम चार्ट बन गया। अब ये चार्ट जो है वो इससे रिलेटेड है, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज होगा। हम हार्ड डिस्क पे सेलेक्ट करते हैं, या इसका स्लाइसर जो बनाया हुआ है, इसका स्लाइसर ये है, हमने डीवीडी को सेलेक्ट किया, तो डीवीडी को सेलेक्ट करने के बाद अच्छा हमें मल्टी रेंज को हटा लेना है, ये क्लियर फिल्टर करते हैं, मल्टी रेंज को भी हटा लेंगे। अब हम करेंगे डीवीडी सेलेक्ट, तो खाली डीवीडी सेलेक्ट हुआ। यहाँ पे भी आपको इस रेंज में डीवीडी की ही सेल दिख रही है, और यहाँ पे भी आपको चार्ट में डीवीडी की ही सेल दिखाई दे रही है। कितनी है वो आपको यहाँ पे इस चार्ट में बताया जा रहा है। 4000 से ऊपर है तो देखिए यहाँ पे भी 4000 से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। कर्सर रखेंगे तो 4347 यहाँ भी दिख रहा है, 4347 आपको यहाँ भी दिख रहा है। हार्ड डिस्क की सेलेक्ट करेंगे तो हार्ड डिस्क की आ जाएगी। एक साथ अगर हमें 2 देखनी हो तो इसको क्लियर फिल्टर करने के बाद मल्टी लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और डीवीडी और सीडी दोनों को हम हाइड कर देते हैं। अब हमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और एसएमपीएस और रैम की पता चल रही, तो ये 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। और भी किसी को हाइड करना है, हार्ड डिस्क को भी हाइड कर दिया, पेन ड्राइव, रैम और एसएमपीएस की पता चल रही है, देखिए यहाँ पे
लेकिन हम चाहते हैं कि एक टेबल का लिंक हम दूसरी टेबल के साथ, एक चार्ट का लिंक हम दूसरी स्लाइजर के साथ कैसे करें वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें एक और चार्ट इंसर्ट कर दिए। ये नेम वाला चार्ट है, हम इसको यहाँ से इसको तो डिलीट कर देते हैं, हमें नेम की अभी रिक्वायरमेंट नहीं, हम मंथ वाइज डेटा को चाहते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहीं पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये और ये दोनों एक ही है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट हमने ले रखा है, मंथ लेने हैं, तो मंथ वाइज डेटा हमें चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, डिज़ाइन टैब में जाना है, तो एनालिसिस टैब में जाना है, यहाँ पे दिखेगा आपको फील्ड लिस्ट का ऑप्शन। फील्ड लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट हटा के मंथ सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मंथ आ जाते हैं। इस फील्ड लिस्ट की हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और ये देखिए हमारा ये जो चार्ट है दोनों से लिंक कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट करते हैं, अब हमारे इसके साथ हमें स्लाइजर भी बनाना है। अब स्लाइजर भी बनाना चाहते हैं तो स्लाइजर भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। एनालिसिस में जाएंगे और इंसर्ट स्लाइजर करेंगे। यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया मंथ, ये आ गए हमारे पास मंथ का स्लाइजर। अब हम मंथ चूज़ करेंगे तो मंथ के अकॉर्डिंग आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए जब अप्रैल मंथ चूज़ किया है तो खाली अप्रैल का डेटा दिख रहा है, मई का चूज़ किया मई का डेटा दिख रहा है। अब हमें इसको लिंक बनाना है कि ये चार्ट और ये चार्ट, ये स्लाइजर और ये स्लाइजर दोनों एक साथ अटैच हो जाए, लिंक हो जाए। उसको लिंक करने के लिए रिपोर्ट करेक्शन में जाएंगे। रिपोर्ट करेक्शन में आपको किस टेबल के साथ इसका लिंक बनाना है वो आप लिंक बना सकते। ये मुझे उस वाली टेबल का भी लिंक बनाना है, मैंने लिंक बना लिया। एक चार्ट हम इसके अकॉर्डिंग और बना लेते हैं, यानी जो हमने ये मंथ वाला लिया है, ये प्रोडक्ट का तो हमने चार्ट बना ही रखा है, एक हम मंथ का भी बना लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट चार्ट में जाएंगे, ये पाइवट चार्ट। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं पाई चार्ट। ये हमारा पाई चार्ट इंसर्ट हो गया। ये देखिए इस तरह से। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये देखिए हम इसको अरेंज कर देते हैं। नेम की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम नेम वाला हटा देते हैं। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से ये चार्ट और सब बन गया है। अब हम यहाँ पे जैसे अगस्त चूज़ करते हैं तो देखिए अगस्त का डेटा यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, इस फील्ड पे भी दिखाई दे रहा है, यानी ये और ये दोनों लिंक हो चुके हैं। ये देखिए सितंबर का क्लिक करें तो दोनों में देखो मॉडिफाई हो रहा है, देखो एक साथ। जनवरी का अब जनवरी के अलावा हम इसको क्लियर कर देते हैं। इससे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो हार्ड डिस्क सेलेक्ट किया, हार्ड डिस्क की डिटेल आ जाएगी भाई, मार्च में अप्रैल में कितना है। इसको मल्टी लिस्ट हटा देते हैं, उसको भी एक बार क्लियर कर देते हैं और सिर्फ सीडी की देखते हैं। देखिए सीडी का आ गया, खाली सीडी की डिटेल आ रही है। यहाँ पे भी सीडी की डिटेल दिख रही है। देखिए ये दोनों चार्ट एक दूसरे से लिंक हैं, ये दोनों पाइवट टेबल एक दूसरे से लिंक है। हम एक ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट का डिटेल दिखता है। ये हमने हटा दिया, क्लियर कर दिया। मल्टी सेलेक्टेड हम करते हैं तो ये हमने हार्ड डिस्क को अनसेलेक्ट किया, डीवीडी को अनसेलेक्ट किया, सीडी को अनसेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे पेन ड्राइव, रैम और एसएमपीएस। तो पेन ड्राइव, रैम और एसएमपीएस, तो वही सारी डिटेल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ये मार्च में कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ, ये अब खाली हम एक ही प्रोडक्ट लेते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं और सिर्फ यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट को हटा देते हैं, पेन ड्राइव को लेते हैं। तो खाली पेन ड्राइव की डिटेल यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। देखो फिर से देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ और यहाँ दोनों का लिंक एक साथ देखिएगा। हम यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट को हटा देते हैं। सितंबर, तो यहाँ पे भी सितंबर है। देखिए यहाँ पे मंथ दिख रहा है सितंबर, यहाँ पे भी सितंबर का ही दिख रहा है। प्रोडक्ट का है डीवीडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, वो केवल आपका सितंबर मंथ का है। जून का लेना चाहें, ये जून का ऐड हो गया, ये जून का भी ऐड हो गया। ये आ गया फरवरी का। देखिए यहाँ पे फरवरी, ये फरवरी की ही डिटेल आ रही है सारी। ये फरवरी में सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव दोनों का लिंक हो गया है। इसी को हम मल्टी सेलेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे जनवरी को हटाया, अगस्त को हटाया, सितंबर को हटाया, फरवरी को हटाया। देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 मार्च, मई और जुलाई, मार्च, मई और जुलाई। ये मार्च, मई और जुलाई, ये कितना परसेंट है, इतना परसेंट है। जुलाई का इतना परसेंट है, जो दिख रहा है आपको क्लियर। ये है मार्च का 13%, ये है आपका मई का 19%। ये कितना है, सीडी का, डीवीडी का, हार्ड डिस्क का, पेन ड्राइव का, रैम का और एसएमपीएस का, इस तरीके से। और यही चीज अगर हम चाहें तो
इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पेन ड्राइव को हटाना है, हार्ड डिस्क को हटाना है, SMPS को। अब हमारे पास रह जाता है CD, DVD और रैम। तो CD, DVD, रैम का ये इधर आपको दिखा रहा है और इधर भी वही है, ये मंथ है और ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम स्लाइसर की सेटिंग करके अपने डेटा टेबल को लिंक कर सकते हैं, अपने चार्ट को लिंक कर सकते हैं। एक ही स्लाइसर से आप कई सारे काम कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल की खास बातें जानने के लिए इस वीडियो को आप लगातार देखें। तो सबसे पहले हम एक पाइवट टेबल बनाते हैं और उसकी छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं जिससे आप अपना काम फास्ट कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे पास एक डेटाबेस है, इसका हम पाइवट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो आपको इसमें नई वर्कशीट पे लेना है या एक्जिस्टिंग वर्कशीट यानी उसी वर्कशीट पर बनाना है तो हम उसी वर्कशीट पे बना लेते हैं। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कर्सर यहाँ रखा और ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाता है। पाइवट टेबल के साथ ये फील्ड आपको दे रखे हैं, इन फील्ड को आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मुझे अभी मंथ के अकॉर्डिंग डेटा लेना है तो मैंने मंथ को ले लिया है रो में और प्रोडक्ट को ले लिया है मैंने कॉलम और सेल्स वैल्यू। इस तरह से हमारे पास एक डेटाबेस तैयार होता है। देखिए, जनरली हम जो पाइवट टेबल बनाते हैं ये हमारी सोर्स टेबल है, यानी जो मेन टेबल है जिसके थ्रू हमने पाइवट टेबल बनाया था, उस मेन टेबल में यानी उस सोर्स टेबल में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या वो पाइवट टेबल में बदलाव कर पाता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है और उसकी सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है। हम यहाँ पे किसी भी रिपोर्ट को चेंज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे CD को 400 सेल किया हुआ, हम यहाँ पे 500 कर देते हैं। हमने यहाँ पे किया 500 और यहाँ पे अगर हम पाइवट टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे तो CD का 400 ही दे रखा है। हम और भी कुछ बदलाव इसमें करते हैं। जैसे मैंने DVD का किया, DVD का यहाँ पे 250 की जगह मैंने यहाँ पे भी इसको कर दिया 500। लेकिन मेन टेबल में तो बदलाव हुआ, लेकिन उससे बनी हुई पाइवट टेबल में बदलाव नहीं हुआ। डायरेक्टली तो बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हमारी बनी हुई पाइवट टेबल को। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा और इससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहेगी। रिफ्रेश करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन में जाके यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये रिफ्रेश कर देंगे, ओके। तो ये देखिए रिफ्रेश हो गया, ये 500 CD का भी हो गया और DVD का भी 500 हो गया। या फिर दूसरा तरीका है, राइट क्लिक करके भी हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो भी रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सोर्स टेबल है उसमें आप जो भी बदलाव करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उससे बनी हुई पाइवट टेबल में आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके वो चेंजेस उसमें भी होगा। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है। और एक और चीज है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें अगर हमें कोई फील्ड एक्स्ट्रा जोड़ना है। अब देखिए हमारे पास एक टेबल और है जिसमें वही टेबल है हमारे पास और उसमें हमने एक नया फील्ड और ऐड कर दिया। अब यहाँ पे तो हमारा जो फील्ड है वो इसी के अकॉर्डिंग है, यानी सेल्स द क्लास था। हम चाहते हैं कि ये सेक्शन वाला भी फील्ड उसमें ऐड हो जाए। तो वो कैसे ऐड होगा कि हमारे पास जो पाइवट टेबल ऑलरेडी बना रखी है उसी में वो ऐड हो जाए। तो उसके लिए देखिए अभी तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, मंथ, प्रोडक्ट और सेल ही दे रखा है, लेकिन हमें सेक्शन को भी ऐड करना है। तो सेक्शन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें कर्सर अपनी पाइवट पे रखना है और ऑप्शन में जाके एक ऑप्शन रिफ्रेश के पास में दे रखा है चेंज डेटा सोर्स। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारा सोर्स जो है वो कहाँ तक सेलेक्टेड है। पहले जो टेबल बना रखी थी उसके अकॉर्डिंग पाइवट बना रखी थी वहीं तक सेलेक्ट है। अब हमें क्या करना है, उसके आगे तक ले लेना है। तो हम यहाँ तक ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए अब एक सेक्शन का फील्ड भी इसमें ऐड हो जाता है। अगर सेक्शन भी आप लेना चाहें तो देखिए इस तरह से आपकी उस पाइवट में सेक्शन भी ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से कोई फील्ड एक्स्ट्रा भी जोड़ना है तो भी हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। उसमें एक और चीज हम देखते हैं कि हमें टॉप कंपनीज हमें निकालनी है। जैसे हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है, टॉप 10 कंपनीज हम सामने चाहते हैं। तो पाइवट टेबल में मैंने यहाँ पे कंपनी नेम और उस
का खाली टोटल सेल लिया हुआ है, उसके टोटल सेल से हम ये देखना चाहते हैं कि टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे हम रो लेबल के सामने यहाँ पे एक आइकन देखते हैं फिल्टर का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यू फिल्टर। जब हम वैल्यू फिल्टर पे जाते हैं तो यहाँ पे टॉप 10 हमें मिल रहा है। टॉप 10 लिया, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने टॉप 10 कंपनीज आ जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि टॉप 10 कंपनीज तो आए लेकिन इसका टोटल चेंज नहीं होना चाहिए। अभी जब हम इसको देखें टोटल चेंज अभी हमारा कितना है, यहाँ पे 169341, यानी ये जो हमारा टोटल है ये चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको पाइवट टेबल में हम ये वाला ऑप्शन अगर यूज करते हैं वैल्यू फिल्टर का, टॉप 10 लेते हैं तो टॉप 10 लेते ही देखिए यहाँ पे अब ये डिजिट जो है वो चेंज हो गई। हम ये चाहते हैं डिजिट चेंज ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें एक बार फिल्टर वापस यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर देंगे। क्लियर फिल्टर हो गया। हम चाहते हैं सम ऑफ टोटल सेल पे लग जाए, लेकिन यहाँ पे तो फिल्टर बटन नहीं आता है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट एक सेल में अपना कर्सर रख के डेटा टैब के अंदर ये फिल्टर का ऑप्शन जो दिया है इसको हमें लेना है, यूज करना है। तो देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट सेल पे यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक किया तो उस नंबर ऑफ टोटल सेल पे यहाँ पे ये फिल्टर बटन आ गया है। इसको हमें क्या करना है, क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर में जाएंगे और टॉप 10 लेंगे। अब हमारे सामने टॉप 10 कंपनीज आ जाएगी, लेकिन उसका टोटल जो सेल है वो नहीं हटेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये आप एक्शन यूज कर सकते हैं जब हमें उस कंपनी का टोटल ऑल ओवर जितना हमारा ग्रांड टोटल हुआ है वो चेंज नहीं करना है, तो आप इसमें फिल्टर बटन को यूज कर सकते हैं। यानी ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर हमने बेसिक में भी पढ़ा था, इसको आप यूज करके अपनी टॉप 10 कंपनीज निकाल सकते हैं और उसका ऑल ओवर टोटल चेंज न करके भी। तो दोनों तरीके हमने आपको बताया। अगर चेंज करना है तो नॉर्मली सी बात है, आपने टॉप 10 निकाला और लास्ट में डिजिट चेंज हो गई, क्योंकि वो उन कंपनीज के हिसाब से ही वो टोटल निकाल के बता रहा है। लेकिन हमें तो ऑल ओवर जो टोटल है वो तो रखना ही है, लेकिन टॉप 10 कंपनीज हमें सामने लेनी है। और हम टॉप 10 कंपनीज को भी शॉर्ट अगर करना चाहें तो यहीं पे आपको A to Z और Z to 8 दे रखा है। इसी में हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें लेना है। किस कंपनी का सेल कम है उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यानी हमें शॉर्टिंग करना है तो हम शॉर्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। और Z to A करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू जिस कंपनी की होगी वो आपको पहले दिखाएगा, उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट। तो इस तरह से हम शॉर्टिंग को भी यूज कर सकते हैं और फिल्टर का ऑप्शन भी यहाँ पे यूज करके अपनी पाइवट टेबल को काफी परफेक्शन दे सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे हम कोई कंपनी का ग्रुप बना के रखना चाहते हैं, छोटे छोटे कोई ग्रुप हम पाइवट टेबल में बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेते हैं, यहीं पे इसका लोकेशन दे देते हैं। यहाँ पे हमने मंथ लिया रो में, प्रोडक्ट लिया रो में, सेक्शन लिया रो में और सेल्स ले लिया वैल्यूज में। इसमें से सेक्शन हम हटा देते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल बनी है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड टेबल है। अगर हमने सारी चीजें रो में ले ली तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और नेम का भी आप लेना चाहें तो नेम का भी इस तरह से उसी में दिखेगा। तो हम इसको एक क्लासी मोड लेना चाहते हैं। पाइवट टेबल का क्लासिक मोड जो है वो बहुत ही बेटर होता है, स्टैंडर्ड टेबल के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। क्लासिक टेबल में कस्टमाइज करना बहुत आसान होता है। तो उसके लिए हमें क्लासिक टेबल कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले हमें इसी पे राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है। इसकी कुछ सेटिंगें हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे डिस्प्ले में जाके ये वाला देखिए क्लासी पाइवट लेआउट, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए आपकी टेबल एक क्लासिक टेबल बन गई। इसमें आप अपनी टेबल को काफी कस्टमाइज कर सकते हैं और काफी इजी तरीके से कर पाते हैं। देखिए अब हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो है ग्रुप बनाने की। तो ग्रुप कैसे बनाया जा सकता है, जैसे मुझे ये जो सेक्शन है यानी जनवरी का जो सेक्शन है मुझे ग्रुप में ऐड करना है। इसमें जो नेम दे रखे हैं, जैसे जनवरी ग्रुप में सिटी से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो है अजय, जय और रमीला। इनका मुझे ग्रुप बना के रखना है। ऐसे सेक्शन वाइज मुझे ग्रुप बनाने हैं कि ये ग्रुप मेरा है, एक ग्रुप मेरा है, जो भी नाम मुझे देना है वो मैं दे सकती हूँ। तो राइट क्लिक करके इसका हम ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, ग्रुप 1 के नाम से है। आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, हम इसको दे देंगे प्रोडक्ट 1। ये हमने प्रोडक्ट 1 के नाम से एक ग्रुप बना दिया है। तो ये प्रोडक्ट 1 के नाम से एक ग्रुप बन गया। देखिए इस तरह से एक ग्रुप बन जाता है। और दूसरा हमें ग्रुप बनाना है इसका
तो सेलेक्ट किया पार्ट को और ग्रुप बनाया। इसका हमें बनाना है प्रोडक्ट 2, तो हमने प्रोडक्ट 2, ये हम यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लिख देंगे। इस तरह से हमें ये बनाने हैं। ये बनाया हमने प्रोडक्ट 3, तो इस तरह से ग्रुप बनाया जा सकता है। और हम अनग्रुप करना चाहें तो इसी को अनग्रुप कर देंगे, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया तो अनग्रुप हो गया। किसी भी कंपनी या किसी भी एम्प्लॉय की हमें मल्टीपल रिपोर्ट अगर देखनी हो खाली एक क्लिक के माध्यम से, तो वो हम देख सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमारे पास जो टेबल बनी हुई है उस टेबल का हमें पाइवट बनाना है, तो इंसर्ट में जाते हैं और एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू वर्कशीट ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास शीट काफ़ी बड़ी है, मतलब हमारा डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, तो न्यू वर्कशीट वाला ऑप्शन ओके। यानी हमें उस एक पर्टिकुलर कंपनी की जानकारी ही लेनी है, तो उसको हम ले लेंगे कंपनी नेम को रिपोर्ट फिल्टर में। उसके अलावा सिटी को हमने ले लिया रो में, और उसका टोटल सेल जो है वो ले लेंगे हम वैल्यूज़ में। इस तरह से हमारे पास एक रिपोर्ट आती है। इसमें अगर हमें और भी कोई जानकारी चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें अभी ऑल ओवर सारी सिटीज़ का एक साथ दिख रहा है, यानी किस सिटी का जो है वो कितना सेल हुआ है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं किसी कंपनी ने किस शहर के साथ जुड़ाव ज़्यादा रखा हुआ है, उसका सेल कितना हुआ है, तो वो हमें ये देखने के लिए, देखिए यहाँ पे फिल्टर बटन लग रहा है। कंपनी नेम हमने जो फिल्टर में लिया है, यहाँ पे हमने फिल्टर को ओपन किया, हमें यहाँ पे सारी कंपनीज एक साथ दिखाई जा रही है। हम सिर्फ अकाई कंपनी का जानना चाह रहे हैं, तो हमने अकाई को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो अकाई कंपनी की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जो किस सिटी के साथ जुड़ी हुई है, नागपुर और रांची के साथ। उसका टोटल सेल इतना है और उसका ऑल ओवर दोनों टोटल का मिला के इतना हुआ है। किसका? अकाई कंपनी का। तो फिल्टर बटन पे हम वापस क्लिक करते हैं तो सारी रिपोर्ट हमारे सामने एक साथ आ जाती है। हम यहाँ पे एलसीडी का देखना चाहते हैं तो एलसीडी सेलेक्ट कर लिया, तो एलसीडी की रिपोर्ट सामने आ गई है कि किस किस शहर के साथ उसका जुड़ाव है और उसका टोटल सेल कितना है। ऑल ओवर एलसीडी का टोटल जो है वो कितना हुआ है, तो ग्रांड टोटल के रूप में आपको यहाँ पे भी वो भी दिख गया। तो इसके बाद हमें फिल्टर बटन पे क्लिक करके अगर हम एक साथ एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी के का भी रिपोर्ट अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करेंगे। और हम अकाई का भी देखना चाह रहे हैं, हम बीपीएल का भी देखना चाह रहे हैं, हम हायर का भी देखना चाह रहे हैं, यानी सारी कंपनीज का नहीं लेकिन सेलेक्टेड कंपनीज का हम देखना चाह रहे हैं, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब उनका टोटल कितना हुआ और किस शहर के साथ जुड़ा हुआ है वो भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ये आ गया है, जो हमने सेलेक्ट कंपनी की है उन कंपनी का जुड़ाव इन सभी शहरों से है और उनका टोटल इतना इतना हुआ है। लेकिन इसमें ऑल ओवर हमें पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किस सिटी के साथ है और किस कंपनी का है। तो किस कंपनी के साथ किस शहर का जुड़ाव है वो देखने के लिए हम यहाँ पे सम ऑफ टोटल, यानी जो टोटल दे रखा है, जैसे अहमदाबाद किस कंपनी के साथ जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने 4-5 कंपनी ले ली, लेकिन किस शहर के साथ कौन सी कंपनी जुड़ी हुई है वो कैसे आइडेंटिफाई हो, तो उसके लिए हम डबल बार क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाती है, किस डेट पे किस कंपनी ने किस शहर के साथ कितना कितना सेल किया है, वो सारा रिपोर्ट एक साथ आपके सामने आ रहा है और उसका ऑल ओवर टोटल भी आ रहा है। भले ही हमने इस वाली शीट में उसको फील्ड में नहीं लिया है, इन सारी रिपोर्ट को हमने फील्ड में एक साथ नहीं लिया, हमने खाली कंपनी नेम, सिटी और टोटल लिया है, लेकिन इनकी पूरी रिपोर्ट आपको एक अनदर शीट में पूरी दिखाई दे सकती है। डबल बार क्लिक करें, जैसे हमें लखनऊ का देखना है, लखनऊ किस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और उसका टोटल ऑल ओवर कितना हुआ है रिपोर्ट, वो देखने के लिए डबल बार क्लिक किया तो यहाँ पे एलसीडी का पूरा आ गया। इस तरह से एक नई शीट खोल जाती है और आपकी सारी डिटेल उसमें आपको दिखाई देती है। इंडिविजुअली आप उसकी अलग अलग देख सकते हैं, आप इसी को कंपनी नेम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आप इसको सिटी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आप इसको एम्प्लॉय नेम, जैसे अभी हमारे पास जो फील्ड है उसमें एम्प्लॉय नेम नहीं हो सकता है, किसी एम्प्लॉय की रिपोर्ट आपको देखनी हो तो उस एम्प्लॉय की रिपोर्ट आप इस तरह से रिपोर्ट फिल्टर में उसको रख के देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में कितना वर्क किया है, कितना सेल किया है, तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सारी चीज हम रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब जो हम बताने वाले हैं वो है पाइवट टेबल की सेटिंग। कुछ ऐसी सेटिंग होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पाइवट टेबल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनबिल्ट होती है। जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं
तो ये सेटिंग आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पाइवट टेबल की सेटिंग के बारे में आपको बताते हैं, डिटेल से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पाइवट टेबल की सेटिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी डिमांड्स पे हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और ये भी एक व्यूअर्स की डिमांड पे ही हमने पाइवट टेबल की सीरीज़ पूरा बनाया है। और सीरीज़ के साथ साथ अब हम आपको इसकी सेटिंग के बारे में भी बताएंगे। तो अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको बताते रहेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो को भी आप देख सकें। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए समय नहीं खराब करते हैं, आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल का हमें सबसे पहले पाइवट क्रिएट करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल, यहाँ से हमने पाइवट टेबल बनाया। यहाँ पे पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया गया है और हमें नई वर्कशीट पे नहीं, इसी पे बना लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट यूज करेंगे और कर्सर यहाँ रखा और ओके कर दिया। ये पाइवट टेबल आप जनरली बनाते हैं और बनाते आए हैं। ये हम डिटेल में आगे इसकी सेटिंग के बारे में बात करेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ फील्ड जो दे रखे हैं, हमें फील्ड लेना है नेम, हमें रो में लेना है। नेम को हमने रो में लिया, मंथ को भी रो में लिया, प्रोडक्ट को भी रो में लिया और सेल्स को हमने दे दिया वैल्यू। हमारे सामने कुछ इस तरह की टेबल आई है। अगर हमें टेबल में, पाइवट टेबल में अगर कोई मर्ज ऑप्शन को यूज करना हो, मर्ज आप बेसिक में पढ़ चुके हैं कि किसी भी डेटा रेंज को अगर हमें मर्ज करना हो कोई मेन हेडिंग बनाने के लिए, तो उनको हमें पाइवट टेबल में मर्ज कैसे करना है। तो जनरली तो पाइवट टेबल में मर्ज का ऑप्शन चलता नहीं है। तो हमें यहाँ पे मर्ज ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, जिसका नाम है क्लासिक। क्लासिक मोड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले भी सीरीज में बता चुकी हूँ, अभी मैं फिर से बता देती हूँ। तो ये हमारी स्टैंडर्ड पाइवट टेबल है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्लासिक मोड में। तो इसी पाइवट टेबल पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से आपको जाना है पाइवट टेबल ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आपको डिस्प्ले पे जाके क्लासिक पाइवट टेबल का लेआउट चेंज करना है, ताकि हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल सके। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम ये नेम का कॉलम हटा देते हैं और इसमें हमें मंथ को रखना है। इसमें हमें मर्ज करना है। देखिए सबसे पहले जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो है मर्ज का। तो यहाँ पे जैसे मुझे ये जनवरी का फील्ड जो दे रखा है, ये नीचे 2 सेल खाली है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मर्ज कर दूं। मर्ज करने के लिए होम टैब पे मर्ज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये मर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि आप नॉर्मल टेबल पे तो मर्ज को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बने हुए पाइवट टेबल पे मर्ज ऑप्शन यूज नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें एक सेटिंग करनी है, तो वो सेटिंग आप ध्यान से देखें। इसी पाइवट टेबल पे हम कर्सर रखते हैं और राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिया गया है लेआउट एंड फॉर्मेट। इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है लेआउट का, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल। ये ऑप्शन अगर आप टिक करते हैं तभी आपकी बनी हुई पाइवट टेबल में आप मर्ज ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं और ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये जो टेबल दे रखी है, इसमें ऑलरेडी ये सारे मंथ जो थे वो मर्ज हो चुके हैं। उसी में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। देखिए जनरली कई बार क्या होता है कि हमारा जो सोर्स टेबल है उसमें हमारा कोई नाम, एम्प्लॉय का नाम बहुत बड़ा है, यानी उसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी है, और वो एडजस्ट हमारी पाइवट टेबल में ऑटोमेटिक कर ले, ऐसी भी सेटिंग आपको पाइवट टेबल में दी गई है। यानी आप सोर्स टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं, यानी एम्प्लॉय का नाम बड़ा या छोटा है, यानी उसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो रही है, या किसी एम्प्लॉय का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे धर्मेंद्र सिंह राव या धर्मेंद्र सिंह चौबीसा, ऐसा कोई नाम है, तो उस सोर्स टेबल में वो एडजस्टेबल है, क्योंकि हमने उसको एडजस्ट कर लिया ऑटोफिट से। लेकिन अगर उसी में हमें पाइवट टेबल में भी ये एडजस्टमेंट करना पड़े, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सेटिंग है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आइए जानते हैं। तो इसी से सबसे पहले हम इसका पाइवट बनाते हैं। इंसर्ट में जाके यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट किया और यहाँ पे हमने ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाला ऑप्शन लिया, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टेबल जो दे रखी है, इस टेबल में हमें कुछ फील्ड लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम का फील्ड ले लिया
और ज़्यादा फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें आपको जो बतानी है, जैसे हम 2 फील्ड लेंगे तो भी चलेगा। अब हमें यहाँ पे देखिए नाम दे रखा है, इस नाम को हमने सोर्स टेबल में बढ़ा दिया है, धर्मेंद्र सिंह राव कर दिया, धर्मेंद्र सिंह चौबीसा बढ़ा देते हैं, ये हमने बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे अब ये हमने यहाँ तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये नाम कैसे एडजस्ट होगा, तो देखिए यहाँ पे अभी हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि वो हमने जो चेंजेस किया है वो इसमें दिखे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नाम जो दिखे दे रखा है धर्मेंद्र चौबीसा ऑटोमेटिकली सेट हो गया। कैसे सेट हो गया, ऑटो फिट कैसे हो गया, तो उसके लिए हमने इसकी एक सेटिंग की हुई है, जो हम राइट क्लिक करके पाइवेट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन एक नीचे देखो यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। जैसे ही अगर आप अपनी सोर्स टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं और अपनी पाइवेट टेबल जो उससे बनी हुई है उसमें आप जाके उसको रिफ्रेश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन आप यहाँ से अनटिक करते हैं तो वो एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे अब हम इसको यहाँ से इसका जो है हटा देते हैं, ये हम वापस इसको क्लियर कर देते हैं, ये हमने जो बढ़ाया हुआ नाम है उसको वापस कर देते हैं, हमने हटा दिया। और यहाँ पे हम जाके वापस रिफ्रेश करते हैं इसको। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो देखिए ये साइज जो है इसकी ऑटो फिट में ही रही, यानी साइज जो है उसकी कॉलम की बड़ी हुई रही, वो कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने उसको वहाँ पे ऑटो फिट का ऑप्शन हटा दिया। अब हम उसको वापस टिक करते हैं, ऑप्शन में गए और इस ऑप्शन को हम वापस एडजस्ट करना चाहते हैं, ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। जैसे ही किया देखिए वो कॉलम की विथ ऑटोमेटिकली वापस एडजस्ट हो गई। तो ये ऑप्शन अगर आप टिक करके रखते हैं, और टिक रखना चाहिए, ताकि क्या होगा कि आप कभी सोर्स टेबल में कोई नाम चेंजेस वगैरह कर रहे हैं तो जैसे ही रिफ्रेश पाइवेट टेबल में किया तो ऑटोमेटिकली वो भी एडजस्ट हो जाएगा। कम या ज्यादा अपने आप सेट कर लेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉलम की विथ अगर आपने बड़ी हुई करी है तो बड़ी हुई रह जाएगी और कम की तो कम ही रह जाएगी। तो आपको वहां से उसको ऑप्शन को टिक करके रखना है। ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट, ये ऑप्शन तो हमने देखा। इसी में एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा, हम वापस पाइवेट टेबल ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दे रखा है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इस ऑप्शन को अगर आप टिक रखते हैं, जैसे सोर्स टेबल में अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग चेंज की है तो वही फॉर्मेटिंग आपको अपने पाइवेट टेबल उससे बनी है, सोर्स टेबल से बनी हुई पाइवेट टेबल में भी वो फॉर्मेटिंग नजर आएगी, अदरवाइज नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन दे रखा है डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। अभी इसमें दे रखा है डिफॉल्ट डाउन देन ओवर। इसका यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। देखिए पाइवेट टेबल हमने इंसर्ट किया हुआ है। अब पाइवेट टेबल के ऊपर हमें कोई फील्ड रिपोर्ट फिल्टर में हमें लेने हो, जैसे हम मंथ लेना चाहते हैं, हमने मंथ ले लिया, और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हमने प्रोडक्ट ले लिया। इस तरह से कोई फील्ड हमने लिए हैं जो हमने कहाँ डाले हैं, रिपोर्ट फिल्टर में। यहाँ पे आपको रिपोर्ट फिल्टर जो दिख रहा है पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट में, तो हमने रिपोर्ट को यूज किया है, रिपोर्ट फिल्टर को यूज किया है। इसका मतलब ये है कि हम इन फील्ड को अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी करना चाहते हैं, तो वो अरेंज करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज लेंगे जो अभी अभी हमने रिसेंटली देखा है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवेट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन दिया गया डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। अभी देखिए यहाँ पे दे रखा है डाउन देन ओवर, तो आपको यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहेगा, डाउन देन ओवर, यानी एक एक फील्ड आपको उस तरह से नीचे दिखाई देंगे। और भी अगर आप कोई कैटेगरी इसमें लेना चाहते हैं तो वो कैटेगरी भी इसी के नीचे इस तरह से आएगी 1 by 1। हम चाहते हैं कि ये डाउन देन ओवर न रह के ओवर देन डाउन रहे, यानी आमने सामने रहे। और कितने फील्ड आप चाहते हैं, भैया हमारे पास अभी 2 हैं, हो सकता है आपके पास 3 4 5 और भी हो फील्ड, तो उस फील्ड को हमें कैसे लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे मैं लेती हूँ 2, तो यानी 2 फील्ड आपको इस तरह से दिखाई देंगे। देखें आप, जैसे अभी हम वापस इसको डाउन देन ओवर करते हैं, राइट क्लिक किया, पाइवेट टेबल ऑप्शन में गए और यहाँ से हमने ले लिया डाउन देन ओवर, और जैसे हमने डाउन देन ओवर लिया तो इस तरह से फील्ड एक के नीचे एक इस तरह से दिखाई देंगे आपको। तो ये फील्ड है, जैसे हम यहाँ पे एक बार हमारे पास सीरियल नंबर बना हुआ है वो भी हम ले लेते हैं। देखिए ये देखिए,
तो अब 3 फील्ड हो गए हैं, तो 3 फील्ड को आप इस तरह से अरेंज भी कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग अपनी पाइवट टेबल को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं वो हम इन फील्ड को रिपोर्ट फिल्टर में लेके कर सकते हैं। हालांकि इसका यूज भी है। यहाँ पे मंथ और प्रोडक्ट दे रखे हैं, हमें मंथ को यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च सारे दिख रहे हैं मंथ। हम चाहते हैं कि सेलेक्ट मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करके हमें कुछ सेलेक्टेड ही देखने हो, सेलेक्ट ऑल हटा दिए, फरवरी और मार्च देखना है तो फरवरी और मार्च की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी देखना है तो हमें फरवरी मार्च में सिर्फ सीडी की देखनी है तो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम करके हम सीडी को सेलेक्ट कर देंगे तो सीडी में किस किस का था वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। तो ये सेटिंग हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये इसका यूज भी है क्योंकि रिपोर्ट फिल्टर तो काफी यूजफुल चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये हमने फिल्टर लगाया है तो वहां पे फिल्टर बटन भी दिख रहा है इस तरह से। तो रिपोर्ट फिल्टर में आप जो भी चीज लेते हैं उस फील्ड को हम कैसे सेट करना चाहते हैं, डाउन देन अवर या ओवर देन डाउन, तो वो इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम एक ऑप्शन और देखते हैं। सबसे पहले हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया, एक्सिटिंग वर्कशीट ले लिया, यहीं पे हमने कर्सर रखा और इसको ओके कर दिया। कुछ फील्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। या हमने कुछ फील्ड ले लिए, हम प्रोडक्ट को कॉलम में ले लेते हैं और सेल्स हमने डाल दिया यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये टोटल दिखाई दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये टोटल शो ना हो, रो और कॉलम के जो शो हो रहे हैं हमारे टोटल वो शो नहीं हो। उसके लिए हमें राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे अब लेआउट से बाहर निकल के आपको टोटल एंड फिल्टर्स में आना है। टोटल एंड फिल्टर्स पे हमने क्लिक किया, 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो ऊपर हेडिंग के रूप में है ग्रांड टोटल्स। ग्रांड टोटल में नीचे आपको दे रखे हैं शो ग्रांड टोटल फॉर रोज और शो ग्रांड टोटल फॉर कॉलम। ये दोनों ऑप्शन टिक रहते हैं, डिफॉल्ट ही टिक रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने पाइवट टेबल की टोटल नजर ना आए तो वो आप इनको अनटिक कर सकते हैं। इसको हमने अनटिक कर दिया और ओके करेंगे तो आपकी बनी हुई पाइवट टेबल में से टोटल रिमूव हो जाएगा, यानी वो हाइड कर दिया गया है क्योंकि हमने उस ऑप्शन में से जाके वो अनटिक कर दिए है। तो ध्यान रखिएगा कौन से ऑप्शन है, राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पे टोटल फिल्टर्स, शो ग्रांड टोटल फॉर रोज। अगर रोज की कोई टोटल की हुई है तो उसको हम रिमूव करना चाहें इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अगर हम रो वाला हटाना चाहते हैं तो रो वाला अनटिक कर दो, कॉलम वाला हटाना चाहते हो कॉलम वाला अनटिक कर दो, डिपेंड करता है आपकी टेबल पे। तो इन दोनों ऑप्शन अगर हम हटा देते हैं तो रो और कॉलम की जो भी टोटल होगी वो आपको शो नहीं करेगा। और अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो इनको वापस टिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो वापस आपको ये आपकी टोटल आपको दिखाई देगी। तो ये ऑप्शन आप अगर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग हम देखते हैं। डिस्प्ले में आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। डिस्प्ले क्या चीज होती है? डिस्प्ले यानी सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है शो एक्सपांड कोलैप्स बटन। एक नई पाइवट बनाएंगे, इसी की बना लेते हैं। इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल क्रिएट करना है, एग्जिटिंग वर्कशीट यहीं पे करेंगे हम, ओके कर दिया। देखिए इस तरह से हमारे सामने एक पाइवट इंसर्ट हो गया। अब हमें फील्ड चूज करने हैं तो फील्ड हम लेंगे मंथ को हमने ले लिया रो में। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट को भी हम रो में ही ले लेते हैं और सेल्स को हम लेते हैं वैल्यू में। देखिए कुछ इस तरह से आ रहे हैं। हमें ये जो कोलैप्स बटन जो दिख रहे हैं, इन कोलैप्स बटन को हम रखना चाहते हैं अपने टेबल में या नहीं रखना चाहते हैं, वो हमारे इस ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो देखिए अभी ये वाला ऑप्शन इसलिए दिया गया होता है कि आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें यानी जनवरी की जो डिटेल्स आपके सामने आ रही थी अलग अलग प्रोडक्ट की, वो आप हाइड करना चाहते तो आपने हाइड कर दिया। इस पे क्लिक किया तो फरवरी की भी हाइड हो गई, इस पे क्लिक किया तो मार्च की भी हाइड हो गई, अप्रैल की हाइड हो गई। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, एक्सपांड और कोलैप्स बटन जो आपको दिख रहा है ये इसीलिए दिख रहा है ताकि आप अपने फील्ड को यानी आप अपनी डिटेल्स जो आपके टेबल में डिटेल्स है आप उसको शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो इन बटन से आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बटन की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से इस बटन को हटाया भी जा सकता है। अभी हम इसको वापस शो करते हैं। देखिए एक एक हम जैसे शो करते हैं तो वापस सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। ये एक्सेल में आपने ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन पढ़ा है, ये ग्रुप अनग्रुप जैसा ही है। जनवरी कैटेगरी का एक ग्रुप बना दिया गया है, फरवरी कैटेगरी का एक ग्रुप बना दिया, मार्च कैटेगरी का एक ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से ग्रुप बन जाते हैं और अनग्रुप करना चाहे तो हम अनग्रुप कर सकते हैं। तो ये कोलैप्स और एक्सपांड बटन होते हैं जिनके थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर ये वाला बटन नहीं रखना है तो राइट क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाके
डिस्प्ले में ये ऑप्शन टिक किया हुआ है शो एक्सपांड कोलैप्स बटन। अगर हम इसको अनटिक कर देते हैं और ओके करते हैं तो ये बटन आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो इस तरह से आप शो और हाइड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे तो एक आपको दे रखा है शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स। इस ऑप्शन को अगर हम टिक रखते हैं, पाइवट टेबल में किसी भी वैल्यू को किसी भी रेंज पे जब हमारा कर्सर रहता है तो वहां हमें वैल्यू के बारे में जानकारी मिलती है। अभी यहाँ पे टिक किया हुआ है तो अभी हमें अपनी टेबल में क्या दिख रहा है देखते हैं। हमने अपने कर्सर यहाँ रखा इस वैल्यू के ऊपर, तो क्या दिख रहा है, सम ऑफ सेल्स वैल्यू और रो जनवरी ऐसे दिख रहा है, यानी उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में जानकारी हमें मिल रही है। हम अगर किसी प्रोडक्ट पे रखते हैं अपना कर्सर तो भी हमें दिखती है वो जानकारी। लेकिन अगर हम ये जानकारी नहीं चाहते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, अगर हम चाहते हैं कि इस ऑप्शन को हम अनटिक कर दें तो ये जो शो हो रहा है अभी आपको, ये शो नहीं होगा। तो हम वापस इस पे राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं, डिस्प्ले में गए और यहाँ से ये वाला ऑप्शन हमने अनटिक कर दिया और ओके कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आप कर्सर रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इस ऑप्शन को अगर हम चाहते हैं तो टिक करें, अगर हम नहीं चाहते हैं तो इसको अनटिक कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है काफी ये चीज भी, क्योंकि हमारे पाइवट टेबल में ऐसी कई बार हमें रिक्वायरमेंट रहती है और कई बार नहीं रहती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इनको फेरबदल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम वापस इसको ऑप्शन को अगर टिक कर देते हैं डिस्प्ले में जाके तो वापस वो शो होने लगेगा। एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। ये ऑप्शन हमेशा टिक ही रहना चाहिए, यदि इसे हम अनटिक करते हैं तो टेबल की टॉप की हेडिंग हट जाती है। तो यहाँ पे फील्ड ऑप्शन में जाएंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन, और यहाँ पे डिस्प्ले में जाके ये वाला ऑप्शन हम अनटिक कर देते हैं, डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो मंथ की हेडिंग हमें दिखाई दे रही थी वो मंथ की हेडिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो हम अगर चाहते हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट अगर मैं इधर लेती हूँ, देखो ये प्रोडक्ट मैंने इधर लिया, तो अब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करती हूँ, वापस इसको ऑप्शन को टिक कर देते हैं एक बार और देखते हैं उसमें क्या फेरबदल होता है। डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन को इसको मैंने टिक किया तो देखिए यहाँ पे आपको कॉलम और रो की हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये हेडिंग शो हो रही है। हम चाहते तो हमने इसका नाम चेंज करना भी आपको बताया था, रीनेम कैसे करते हैं वो रीनेम भी हम पहले बता चुके हैं कि अगर कोई हेडिंग पाइवट टेबल में अगर आप कोई हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें अभी रो लेबल और कॉलम लेबल दिखा रहा है, यानी कॉलम में हमने क्या दे रखा है, रो में हमने क्या ले रखा है, वो शो हो रहा है। ये हेडिंग अगर हम हटाना चाहते हैं तो पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके और यहाँ से डिस्प्ले में गए, ये ऑप्शन को अनटिक कर दिया। तो देखिए वो हेडिंग जो यहाँ पे दिखाई दे रही थी रो कॉलम की, वो अब नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे और दे रखा है जो क्लासी टेबल बनाने के लिए है। डिस्प्ले ऑप्शन में क्लासी टेबल जो स्टैंडर्ड टेबल से काफी बेस्ट होती है, हम इसको क्लासी टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्लासी टेबल उस टेबल का लुक थोड़ा चेंज कर देता है, क्योंकि क्लासी टेबल बहुत ही बेटर होती है स्टैंडर्ड पाइवट टेबल के मुकाबले। उसको कस्टमाइज करना काफी आसान होता है। तो अगर आप उसको कस्टमाइज इजी से करना चाहते हैं तो उसको क्लासिक टेबल में ही बना के काम करें। पाइवट टेबल की नेक्स्ट सेटिंग के बारे में हम आज बात करते हैं, वो है प्रिंटिंग मेथड। प्रिंटिंग मेथड यानी आप अपनी पाइवट टेबल को अगर प्रिंट में लेना चाहते हैं तो प्रिंट के क्या क्या ऑप्शंस आप देख सकते हैं और उनको कैसे यूज ले सकते हैं वो हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमने एक पाइवट टेबल बना रखा है, इस पे राइट क्लिक किया और पाइवट टेबल ऑप्शन में गए। यहाँ पे आपको मिलता है प्रिंटिंग ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने प्रिंटिंग में यहाँ पे देखा है प्रिंट एक्सपांड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्ले ऑन पाइवट टेबल। ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये जो बनी हुई पाइवट टेबल में कोलैप्स बटन और एक्सपांड बटन ये जो दिखाई देता है, ये बटन आप प्रिंट में लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक कर देंगे तो ये वाला आपको प्रिंट में दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि यदि हर एक रो के लेबल को हर एक पेज पर रिपीट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट रहना चाहिए।
यानी जो हेडिंग आपने बनाई है आप चाहते हैं कि वो हर एक पेज पे आए और प्रिंट में भी आए, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके रखें। और नेक्स्ट ऑप्शन है सेट प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल यानी हेडर को पेज पर यदि रखना है तो इस ऑप्शन को टिक रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो दे रखा है वो है डेटा। पाइवेट टेबल डेटा के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेव सोर्स डेटा विथ फाइल। इस ऑप्शन को अगर हम यूज करते हैं तो इस ऑप्शन को समझ लीजिए कि होता क्या है। फाइल के साथ हमारा सोर्स फाइल का डेटा है, अगर हम रखना चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ही रहता है, वो रहता है हमारे पास। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो वो सोर्स फाइल का डेटा हमारे पास सेव नहीं रहेगा। फिर से सुन लीजिए, फाइल के साथ हमारा सोर्स फाइल का जो डेटा है सेव रखना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ही रहता है। यानी हमने पाइवेट टेबल तो नहीं बना ली, नेक्स्ट शीट पे बना ली, लेकिन जो हमारा सोर्स फाइल का डेटा है वो भी सेव रहेगा, तो ये सेलेक्ट रखना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल शो डिटेल्स। सेल्स रिपोर्ट पर यदि हम जब डबल क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन हम पहले भी देख चुके हैं, तो एक नई शीट हमारे सामने एक डिटेल के साथ आ जाती है। ये ऑप्शन अनटिक करने पर ये डिटेल शो नहीं करेगा, इसलिए इस ऑप्शन को हमेशा टिक रखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेल्स दे रखा है ना। अब हम जैसे ही डबल बार क्लिक करते हैं तो एक नई शीट ओपन हो गई और उसकी डिटेल आपके सामने आ गई। इसी तरह से कोई भी डिटेल आप शो करना चाहते हैं, जैसे मैं फरवरी का डिटेल शो करना चाहती हूँ, कब किस एम्प्लॉय ने किस प्रोडक्ट के लिए कितना सेल किया था ये देखना है, पूरा डिटेल वाइज देखना है, तो इस पे डबल बार क्लिक किया तो उस डिटेल को सामने दिखा देता है एक नई शीट ओपन करके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वाला ऑप्शन नहीं दिखे, तो उसके लिए हम पाइवेट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम डेटा टैब में लेके ये वाला ऑप्शन जो दे रखा है इनेबल शो डिटेल्स, ये हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए अब आपको वो डिटेल नहीं दिखाई देगी। डबल बार क्लिक किया, एक मैसेज आपके सामने आ रहा है, कैन नॉट चेंज दिस पार्ट ऑफ अ पाइवेट टेबल रिपोर्ट। तो ऑप्शन को अगर हम टिक करेंगे तो आपको दिखाएगा और नहीं करेंगे तो नहीं दिखाएगा। ये डेटा वाला ऑप्शन इनेबल शो डिटेल कर दिया वापस, तो वापस ये आपकी डिटेल वापस दिखने लगेगी। तो ये हमारा ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट इसमें ऑप्शन एक और दे रखा है, वो भी हम देख लेते हैं। राइट क्लिक किया, पाइवेट टेबल ऑप्शन में गए, यहाँ पे आपको डेटा में एक ऑप्शन में दिख रहा है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये ऑप्शन यदि टिक रहेगा तो जब भी हम हमारी पाइवेट टेबल की फाइल को खोलेंगे तो पीछे जो फाइल हमने चेंजेस किया होगा, जो भी हमारी जो मेन फाइल है उसमें हमने जो भी चेंजेस किया होगा, उसके बेस पर जो पाइवेट टेबल बनाई होगी वो अपने आप अपडेट हो जाए। यदि ऐसा हम चाहते हैं तो ये टिक रखें, अन्यथा अनटिक रखें। यानी अपडेट अपने आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आप टिक रखेंगे। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रिटेन आइटम डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। इस ऑप्शन में हमें अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है तो उसका यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पाइवेट टेबल बनी हुई है, इस सोर्स टेबल से ही ये पाइवेट बना हुआ है। इसमें अभी प्रोडक्ट के नाम जो दे रखे हैं वही यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आगे चल के यहाँ पे प्रोडक्ट हम सोर्स टेबल में बदल देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट चेंज कर दिए, ये मैंने कुछ चेंज कर दिए, इन्हीं को हम कुछ रिपीट कर लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट हम यहाँ पे बदल रहे हैं। जो हमारी सोर्स टेबल है उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो अलग हैं और जो पाइवेट टेबल हमने बनाई थी वो अलग है, लेकिन हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा अपडेट उसमें हो ही जाएगा। तो अभी हम पहले वो करके दिखाते हैं आपको। अब जैसे ही हम अपनी टेबल में, सोर्स टेबल में कुछ बदलाव करते हैं तो हम पाइवेट में भी बदलाव करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। इससे क्या होगा, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं जो हमने चेंजेस किए थे वो सारे इधर आ गए, अपडेट हो गए। अब देखिए हम यहाँ पे इसको एक बार फील्ड लिस्ट को ले लेते हैं और प्रोडक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम इधर कॉलम में ले लेते हैं। अब देखिए कॉलम में हमारे पास प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट ओपन करके देखते हैं। देखिए जी यहाँ पे हमारे सामने प्रोडक्ट अभी रिसेंटली है वो ना दिख के जो पुराने हमने प्रोडक्ट चेंज कर दिए थे वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इससे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम नए नए प्रोडक्ट अगर हम अपडेट कर रहे हैं हमारी पाइवेट टेबल में और सोर्स टेबल में भी कर रहे हैं तो ये तो पुराना रिकॉर्ड तो उसमें साथ दिख रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड तो हमको चाहिए ही नहीं। हमें तो सिर्फ अभी रिसेंटली वाला ही चाहिए, जो रिसेंटली हम प्रोडक्ट अभी ले रहे हैं उन्हीं की रिपोर्ट दिखनी चाहिए। तो पुराना रिपोर्ट क्यों दिख रहा है? पुराना रिपोर्ट अगर हम नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पाइवेट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और
डेटा में जाएंगे और यहाँ पे हम ऑटोमेटिक को हटा के क्या कर देंगे, नन, यानी वो रिपोर्ट हमको नहीं दिखानी है, पुरानी वाली रिपोर्ट नहीं दिखानी है, पुराने प्रोडक्ट की रिपोर्ट नहीं दिखानी है, तो वो नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए हम कॉलम लेवल पे जाके और इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे कॉलम में जाके देखेंगे तो देखिए पुराने प्रोडक्ट नहीं है, अभी रिसेंटली वाले प्रोडक्ट ही आपको दिखाई देंगे। तो ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, बहुत अच्छे से करके जरूर देखिएगा इसको, क्योंकि नई नई चीजें जब हम करते हैं, नए प्रोडक्ट हम लेते हैं, लेकिन पुराने प्रोडक्ट की अगर हमें जानकारी रखनी है तो उसको हम वैसे यूज करेंगे और नहीं रखनी है तो वैसे यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक रखेंगे तो पुराने प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलती रहेगी, और अगर नन करेंगे तो पुरानी जानकारी हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अभी रिसेंटली वाली चाहिए, तो रिसेंटली वाली दिखेगी। इसके अलावा एक और जो ऑप्शन दे रखा है पाइवट टेबल ऑप्शन में है, वो है अल्ट टेस्ट। अल्ट टेस्ट का मतलब ये है कि ये ऑप्शन तब यूज लिया जाता है जब हमारी बनी पाइवट टेबल के बारे में कुछ जानकारी हम देना चाहते हैं, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम देना चाहते हैं, वो तब यूज करेंगे जब कोई नए यूजर हमारे सामने आते हैं, जो पुराना यूजर है और नया यूजर कोई आया है जो सारी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वो आपकी बनी हुई पाइवट टेबल से इसके टाइटल डिस्क्रिप्शन देके वो सारी जानकारी ले सकता है। तो आप इसको यूज करना चाहे तो जरूर करें, ताकि क्या है कि नेक्स्ट कोई एम्प्लॉय आएगा तो वो सारी जानकारी आपकी देख लेगा कि आपने ये पाइवट टेबल किस रिगार्डिंग बनाई है, इस तरह से हम इसको काफी बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे।